हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जेपीएससी के जो प्री एग्जाम्स जो हो गए हैं उनके उसके जो जीएस के जो फर्स्ट पेपर है उसका आंसर की अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर जाकर के आंसर्स की उनका चेक कर लीजिएगा आप लोग। और चैनल पे जो भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जेपीएससी मेन से रिलेटेड बहुत कुछ इस चैनल पे आपको अवेलेबल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जेपीएससी प्री, ये जो 7 जेपीएससी का जो प्री का पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर, इसके आंसर की को भी जरूर चेक कर लेंगे एक बार। जीएस पेपर 2 के आंसर की अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें भी आप चेक कर लेंगे। और ये अभी जीएस जो फर्स्ट पेपर है उसके आंसर की को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना ज़्यादा हो सके सही से सही आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल नहीं है, तो उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज पेपर 1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक को देखते हैं। हम यहाँ पे एक आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर ए हो, ऑप्शन ए सही है। ये ऑप्शन 2 गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि क्षेत्र में जल की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, तो जल का उपयोग इसमें सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा बी। 4 में यह पूछा गया है कि 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा नगरों की संख्या है? तो डेफिनेटली इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है कि सही मैच नहीं करता है? तो ये जो ऑप्शन डी है ये सही मैच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? इसका सही आंसर है 333। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 333 जो है ये राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, और ये 331 जो है ये केंद्र में आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन का आंसर सही होगा न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये जो है ये फरवरी 2021, ये जो है ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये फरवरी 2020 में स्टेटमेंट दिया गया था न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद द्वारा, वो भी एक पब्लिक मीटिंग में। तो इस क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चंस जो जेपीएससी में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये अभी के बने हुए नहीं, ये एक साल पहले के बने हुए हैं। यानी 2020 में ये क्वेश्चन बन गया था और उसे जस्ट उसी पेपर को इन्होंने ले लिया इस बार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी कहीं नहीं मिल रही है, इसे बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग राज्य के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? इसका आंसर ए होगा राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आंसर इसका अवेलेबल नहीं है, इसे बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक किसने लिखा था? अतुल कोहली ने। यानी 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है धार्मिकता एवं भावुकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायतों के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? इसका सही आंसर है राज्य के गवर्नर को। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन का लेवल अभी नहीं हो पाया है, बाद में देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 16 की भी स्थिति यही है, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित है पीसी महानवोलिस। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है जीएस के बहुत सारे एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसे दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के शीर्षक पंक्ति वाले मुद्रास्फीति आधारित होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका सही आंसर 20 का होगा बी। 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ए। ध्यान से देखिएगा इसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन, क्योंकि इन तीनों संगठनों के बनने के बाद ये बना है, ये 1990 में बना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा मेंडल। इसका सही आंसर मेंडल होगा। 25 का सही आंसर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 26, हिग्स बोगस को इससे जाना जाता है, गॉड कण के नाम से जाना जाता है, गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत। इसका आंसर ए होगा, वैद्युत संदीप्ति। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है या दाब, ताप और घनत्व के स्वतंत्रता पर। ये होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर में कंफ्यूजन है, मे बी इसका आंसर बी हो सकता है, बट 100% श्योरिटी नहीं है, इसे बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? इसका क्यूबिट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, मेघ संगणक सेवा सम्मिलित नहीं करती है। ये होगा क्वेश्चन का आंसर 32 का डी, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत के रूप में होता है, ये एनालॉग के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप होता है नाइट्रेट। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर अवेलेबल नहीं है अभी मेरे पास, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की भी स्थिति यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर है आपका टिट्रिकम ड्यूरम। मार्कोनी गेहूं जो है वह, उसका रासायनिक नाम जो है वह। क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर मैक्रोनी गेहूं का बॉटैनिकल नेम जो है वो है टिट्रियम ड्यूरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? ये अल्फांसो है, इसका ऑप्शन आंसर सही ए है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ए। मुगलों के समय झारखंड के प्रदेश को कुकरा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस जगह से हुआ था? सिंहभूम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण। इन्होंने 1832 ईस्वी में विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही आंसर होगा बिरहोर। आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। सही आंसर बिरहोर है। क्वेश्चन नंबर 44, आदिवासियों के में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। कौन से आदिवासी में होगा? कोरबा आदिवासी में होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 47, घोंकुड़िया का क्या तात्पर्य है? युवा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 46 का ये आंसर अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी। क्वेश्चन नंबर 47 का होगा पालकोट की गुफाओं में अवस्थित है गुमला। ये एग्जैक्ट इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, ये क्वेश्चन वहीं से अवेलेबल हो गया, वहीं पे मिला। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसका एक वीडियो अवेलेबल है, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो वो है, शॉर्ट वीडियो है, और उसी से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ गया। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 48, लोहा गलना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। ये हो असुर जनजातियों का एक पेशा है लोहा गलाना, जिन्हें हम लोहार जाति के रूप में वर्तमान समय में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित स्थानों में से किसी मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा मालूटी। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था और ये भी डायरेक्ट वहीं उस वीडियो से क्वेश्चन आया है। मालूटी
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत तिब्बत में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 51। विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस क्या है? इच्छोनिया। ये ऑप्शन सही, सी इसका सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर, ये आंसर इसमें डाउट है। दो क्वेश्चन, ये एक्चुअली ये जीपीएससी इस क्वेश्चन को याद का आंसर या तो कॉमन कर देगा या तो इस क्वेश्चन को ही हटा देगा, क्योंकि इसके दो ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये वंशगत संपत्ति की बिक्री पर कर लगता है, ये पूंजी लाभ कर होगा। इसका सही आंसर बी, 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54 का भी आंसर अवेलेबल नहीं है, बाद में देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? डेफिनेटली ऑप्शन सी आंसर होगा, कोयले के जलना। 56 का आंसर होगा हेमेटाइट। यहाँ पे निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है? तो हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट ये सब है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषताएं नहीं है? तो मानवीय मूल्य का नाश। ऑप्शन 58। क्वेश्चन नंबर 58 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज दिवस। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा विक्रम साराभाई। बड़ा आसान क्वेश्चन है। निम्न में से किस भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? बजरंग पुनिया। ऑप्शन बी। ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन कब का पूछा गया है? 2019 का पूछा गया है। और ये भी आपको बताता है कि ये क्वेश्चन 2020 में ही बन गया था, यानी 2020 में सरकार ने क्वेश्चन बनवा करके उसे अब एग्जाम में दिया है, यानी 1 से 1.5 साल पुराना ये क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा वह ए है, 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 63। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार जीता था किस पे? ये साहित्य पे जीता था, साहित्य पे मिला था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सबसे ज्यादा एज ए डेंसिटी के तौर पे अगर हम देखें, फॉरेस्ट डेंसिटी के तौर पे तो मिजोरम का आ जाता है, 85% है। फिर अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, फिर मणिपुर का स्थान आता है। फर्स्ट में मिजोरम, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 65। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? घोघा एंड दाहेज। क्वेश्चन नंबर 66 डाउटेबल है, आंसर अवेलेबल नहीं है, बाद में देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। हाँ। क्वेश्चन नंबर 68 को आप देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष मिश्रा जी हैं। देखिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सही, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2020 का बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 2020 का बना हुआ है ये क्वेश्चन, और फरवरी में दत्त जी आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2020 में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। तो ये बताता है कि ये इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, और ये क्वेश्चन पहले का बना हुआ है, इसलिए आपको अभी के वर्तमान समय में जो भी बने हुए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, उनका नाम नहीं अवेलेबल है। तो ये आंसर सही होगा सी, एकदम 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 मई 2005 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? 1911 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती? तमिलनाडु में। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? इससे 33% की गई है, ये 33%। इसका ऑप्शन डी सही है, यानी 72 का आंसर डी है। 73, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा क्षमता है कुंडनकुलम की, उसके बाद ये तारापुर का आता है नाम, तो यहाँ तो कुंडनकुलम है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा 74 का ए। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जनजाति गोंड जनजाति पाई जाती है, इसका आंसर होगा सी। भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? डेफिनेटली केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है और सबसे कम है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? झांसी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, यानी 78 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? आप देख सकते हैं हिंदी के बाद भारत में विश्व में सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है, तो इसका हो जाएगा सीक्वेंस हो जाएगा, पहले हिंदी हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे बंगाली हो जाएगा, तीसरे नंबर पे मराठी हो जाएगा और चौथे नंबर पे तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु जो है एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है। क्वेश्चन नंबर 66, इसका सही आंसर अवेलेबल नहीं है, बट मे बी शायद ये खरोष्टी लिपि हो सकता है। चलिए ये देखते हैं आगे। 81 का सही आंसर होगा लोकायुक्त प्रणाली कहलाती है, चारवाक दर्शन प्रणाली लोकायुक्त प्रणाली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 82, इसका सही आंसर होगा ए बी सी, सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है आपका अरिकमेड्डू, 200% श्योरिटी है, इसका सही आंसर अरिकमेड्डू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा आपका वाकपति। क्वेश्चन नंबर 85, इसका आंसर अवेलेबल नहीं है, इसे बाद में देखेंगे। 86 का क्वेश्चन का जो है आंसर है निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुक्का की स्थापना किस राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसका आंसर होगा 86 का बी। क्वेश्चन नंबर 87, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली और अजमेर, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा आपका तुर्क एंड मंगोल मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय था तुर्क और मंगोल मध्य एशिया का, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो इसका रामानुजाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा बी, बंगाल और मद्रास। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए सी डी बी। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, देन मार्ले मिंटो, उसके बाद 1916 में यहाँ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग स्थापना और फिर लखनऊ समझौता। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसने नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? ये भी इजी क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, इसका ऑप्शन ए होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो ये पुर्तगालियों ने शुरू की थी, तो 94 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? बहुत ही आसान है, बिहार नहीं बनाता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से भारत में किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? ये लक्षद्वीप होगा इसका आंसर सही, यानी 96 का आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट का एक उदाहरण है, इसका सही आंसर है ये ऑप्शन ए, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। एक्चुअली ये इनसेट जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उसके तहत ये एक तो मेट्रोलॉजिकल जो होता है उसकी जानकारी मिलती है, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन की जानकारी सुविधा मिलती है और ये ब्रॉडकास्टिंग, ये तीनों काम ये इनसेट जो है सैटेलाइट करते हैं। नेक्स्ट है 98, इनमें से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? डेफिनेटली इसका सही आंसर होगा संरचनात्मक। संरचना अगर देखेंगे तो आप इसकी डिफरेंट है, तो 98 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ए, ये क्वेश्चन 1, ये जो 2 है वो गलत है इसका। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल नहीं थे, उन्हें हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो अभी मिल नहीं पा रहे आंसर और बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है उसके बारे में। तो आप लोग टेंशन ना लें, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा आगे जा करके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।